तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है और इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है ये तुला लगन की, जो यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने देखो जी जो मुझे सवाल लिख के भेजे हैं कि आप काफ़ी परेशान हैं, काम काज में दिक्कत आ रही है और भी रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, मानसिक चिंता हो रही है। ये आपके जो भी सवाल मैं पूरे कवर करूँगा। तो पूरा आपको मैं अभी विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। और 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी आपकी, आपका स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर माता मकान वाहन, पांचवा घर आपके बच्चों का है, आपकी पढ़ाई का, छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने भाई मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको सबसे पहले याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। आपका सवाल जैसे कि है आपके मान लो भाग्य को लेके कि आपका भाग्य कैसा होगा, तो नौवें घर से भाग्य देखा जाता है। तो भाग्य आपका देखना है, नौवां घर देखना पड़ेगा। और नौवें घर में एक नंबर लिखा है, 3 नंबर। 3 है मिथुन राशि, माल किसका बना, बुध। तो आपका भाग्य देखना है तो हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपकी अगर उम्र देखनी है, 8वां घर उम्र का है और 8वें घर में लिखा है 2। 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो उम्र आपकी देखनी है, हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी कहने का मतलब आपको समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है हमें कुंडली में वो घर देखना है। और घर का जो मालक बना है वो मालक देखा जाता है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। आपकी देखो जी कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। अब आपके जो ग्रह खराब है, 3 ग्रह आपके मुझे लगे हैं बहुत बड़े लेवल पे खराब। कौन कौन से? एक तो सूर्य खराब है जो कि नीच का बैठा है, शनि खराब है नीच का बैठा है, ये 2 ग्रह तो है ज्यादा खराब। तीसरा ग्रह आपका खराब राहु है। तो 3 ग्रह आपके हैं खराब। इसके अलावा शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, मंगल अच्छा है, केतु रले मिले फल देगा, चंद्रमा गुरु भी अच्छे हैं। तो 3 ग्रह खराब, बाकी ग्रह तकरीबन अच्छे हैं। अब देखो जी ये जो 9 ग्रह हैं, ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं? जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है 2 प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर अभी चली हुई है सूर्य ग्रह की। चौथा महीना 21 में ये चली थी और खत्म होगी 27 में जाके। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर भाई इस सूर्य ग्रह का है, क्योंकि सूर्य की चल रही है महादशा। और सूर्य का आपके ऊपर जो असर है वो है कितना? वो है 80%। आप ये समझ लो आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है सूर्य की वजह से हो रहा है। जो भी आप चाहे खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण ये सूर्य है आपका। और बाकी बचा 20% असर है शनि का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये दूसरा महीना 24 से चली हुई है और जनवरी 25 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है वो सूर्य और शनि दोनों का है। अब ये दोनों मतलब आपके जीवन में जो कुछ अभी हो रहा है इन 2 ग्रहों की वजह से हो रहा है। असर वैसे दूसरे ग्रहों का भी है लेकिन इन दोनों ग्रहों का असर ज्यादा है। अब ये देखो जी सूर्य शनि का आपके ऊपर है असर ज्यादा। अब ये दोनों ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छे निकले फिर तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेंगे। अगर बुरे निकले तो बुरा ही बुरा करेंगे। तो सवाल है कि अच्छे हैं जो बुरे हैं। तो आपको मैं भाई पहले बता चुका हूं, आपके सूर्य शनि मुझे बड़े लेवल पे खराब लगे हैं। मतलब ये सूर्य शनि आपके दोनों ही नीच के बैठे हैं कुंडली में। सूर्य पहले घर में नीच का बैठा है, शनि 7वें घर में। तो दोनों ग्रहों की चल रही है दशा। आपका मतलब बुरा समय चल रहा है भाई। ये दोनों ग्रह आपको बुरे फल देंगे। अब मैं विस्तार में समझाता हूँ, क्योंकि बड़ा असर तो है सूर्य का, जिसकी बड़ी दशा पिछले कई साल हो चुके हैं, देखो 3-4 साल हो चुके हैं। सूर्य देखो जी आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के पहले घर में। आपको मैंने अभी जैसे 12 घर बोले थे कि 7वें घर से पत्नी देखी जाएगी, 5वें घर से बच्चे, चौथा माता, तीसरे छोटे भाई बहन। ऐसी पहले घर से आपके बारे में पता किया जाएगा।
कि आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, ये पहले घर से देखेंगे। और आपको मैंने ये भी बोला है कि घर का मालिक देखना है। तो पहले घर में लिखा है नंबर 7, 7 है तुला राशि, मालिक है शुक्र। तो हमें पहले घर के मालिक इस शुक्र को देखना पड़ेगा आपके बारे में जानने के लिए, जो कि शुक्र तो बहुत अच्छा है। वो तो ये दिखा रहा है कि आपका पहला घर शरीर है, तो शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी। लेकिन पहले घर में जो आके सूर्य बैठा है, ये गड़बड़ कर रहा है। तो सूर्य देखो जी पहले घर में बैठा है, यहाँ पे जो 7 लिखा है ये है तुला राशि, जो कि सूर्य की है नीच राशि। मतलब आपका जो सूर्य है खराब है क्यों, सवाल ये है। तो वो है नीच का बैठने की वजह से खराब है। यहाँ पे मेरी बात एक और नोट करो, ये जो 9 ग्रह होते हैं अच्छे फल क्यों देते हैं, सवाल ये है। अगर ये इनका देखो जी कुंडली में अपना घर होता है, अगर अपने घर में बैठे हों बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हों फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हों फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में चले जाएं, अच्छे फल नहीं देते। और नीच के बैठे हों, बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। तो सूर्य आपका पहले घर में नीच का बैठा है, इसकी वजह से खराब है। अब सवाल की क्या खराब फल देगा। तो सूर्य क्योंकि पहले घर में बैठा है तो पहले घर को खराब करेगा। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी आपके घर घर की मैं बात कर रहा हूँ, मान लो आपने जो घर बनाया रखा है, आपके घर में आपका कोई आ जाए दुश्मन। तो दुश्मन आपके घर में आएगा तो वो आपके घर में आके क्या करेगा, घर का नुकसान कर देगा। आपके घर में वो टीवी तोड़ देगा, आपका सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे सूर्य करेगा। पहले घर में दुश्मन के घर में नीच का बैठे तो पहले घर का सत्यानाश कर देगा। और पहला घर किसका है, मैंने आपको बोला है पहला घर आपका शरीर है, हेल्थ है, स्वभाव है, रंग रूप है, पर्सनैलिटी है। इन चीजों को खराब कर देगा आपके। मतलब सूर्य आपकी हेल्थ खराब करेगा भी। ये जो सूर्य की दशा चल रही है इसमें आपको हेल्थ को लेके बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। मानसिक कष्ट भी होगा, शारीरिक कष्ट भी होगा। खासकर सर में दर्द आपके बोझ रहा होगी, मस्तक में दर्द होगा। आपको सूर्य क्रूर है, आपको बहुत ज्यादा क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और आपके गुस्से की वजह से आपके काम भी बिगड़ेंगे। आंखों में कष्ट दे सकता है आपको सूर्य। और भी काफी मतलब चिंता आपको देगा। सूर्य के रोग आपको जरूर होंगे। सूर्य की जो दशा चली है इसमें आपको सूर्य से रिलेटेड बीमारियां लगेंगी। तो सूर्य हमने देखा पहले घर को खराब कर रहा है। और सूर्य जिस घर का मालक है, मालक किस घर का है, इस 11वें घर का। और 11वां घर भाई है आमदनी का घर। आपकी अगर आमदनी देखनी है, आमदनी कैसी होगी, 11वां घर। 11वां घर लाभ का भी होता है कि कामों में लाभ होगा, जो नहीं 11वां घर। 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी है, बड़े भाई बहनों का भी है। और फार्मूला क्या था, घर का मालिक देखना है तो 11वें घर में क्या लिखा है, 5, जो कि सिंह राशि, मालिक बनाइए सूर्य। और वो बेचारा नीच का बैठा है, क्या होगा। सूर्य 11वें घर का मालिक नीच का बैठा है तो आपको भाई 11वें घर को लेके दिक्कतें पैदा करेगा। आमदनी के घर का मालिक नीच का बैठा है, सूर्य आपकी आमदनी कम कर देगा भाई। इनकम आपकी कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे, लाभ भंग योग बना, कामों में लाभ नहीं होगा। आपके काम काज में तरक्की नहीं होगी, प्रमोशन नहीं होगा। आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें। सूर्य पिता का कारक है, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। सूर्य भाई आपको हजारों बुरे फल देगा। ये जो सूर्य की दशा चल रही है, आपका समय अच्छा नहीं चल रहा। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपके लिए सूर्य का सही होना बहुत जरूरी है। और लिख लो, अगर लिख लो आपकी, अगर आप सूर्य को सही करेंगे फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा, आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएंगी, इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप बीमारियों से बचेंगे, गुस्से से बचेंगे, सर में दर्द नहीं होगा, मस्तक में दर्द नहीं होगा। और भी हजारों फायदे। तो अब इसके जो उपाय हैं वो आप लिख लो। पहला उपाय है, आप सुबह के टाइम सूर्य को जल दिया करो, और ये आपने रोजाना देना है। दूसरा काम, सूर्य का दान करना है। दान क्या करेगा, ये जो 7 डिग्री है इसको -0 करेगा। तो दान आपने कब करना है, मैं तो बोलूंगा रोजाना कर लो सुबह के टाइम, या संडे को जरूर किया करो, या हफ्ते में इसको 3-4 दिन कर दिया करो। और ये दान करना कब तक है, जब तक ये सूर्य की दशा आपकी है स्थाई तक, तब तक कर लो। तीसरा उपाय आपने जो करना है वो है, आप सूर्य कवच का पाठ पढ़ा करो। और ये 2-3 मिनट का पाठ आपने भाई रोजाना सुबह के टाइम पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। और इस पाठ को आपने कम से कम 2-3 बार पढ़ना है या सुनना है रोजाना सुबह के टाइम। चौथा उपाय, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। आदित्य हृदय स्रोत का जो पाठ है वो पढ़ना है, वो भी 1-2 बार पढ़ना है। तो ये 4 उपाय हो चुके हैं। सूर्य को जल रोजाना देना है, दान चाहे तो रोजाना कर लो, या हफ्ते में 3-4 दिन, या संडे को। और सुबह के टाइम दान करना है, और सूर्य का मंत्र करते करते दान करना है। दान की वीडियो भेज दूंगा। सूर्य कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है या सुना करो 2-3 बार। और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ा करो। पांचवा उपाय, हर संडे को सूर्य देवता के लिए व्रत रखा करो। साथ में सूर्य की जो कथा है, संडे की जो कथा होगी, कथा भी सुनना। और सूर्य देवता की आरती आपने करनी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने व्रत कहीं नहीं कभी नहीं रखा, तो आप चाहे रहने देना।
बाकी अगर रख लोगे भी आपका फायदा होगा। तो व्रत में क्या करना, आप दिन में फल फ्रूट खा लेना, रात को एक टाइम भोजन करना है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी, और आरती भी सूर्य की कर लेना, ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। तो ये हो गए सूर्य के पाए। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर चल रही है शनि की अंतरदशा। दूसरा महीना 24 से चली है, जनवरी 25 में खत्म होगी। सवाल की शनि कैसे, तो आपका शनि भी खराब है भाई। अब ये क्यों खराब है, तो शनि कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है वो इस 7वें घर में। और शनि के साथ देखो चंद्रमा भी है, गुरु भी है, 3 ग्रह के 7वें घर में बैठे हैं। और 7वां घर किसका है, आपकी पत्नी का घर। पत्नी आपकी देखनी है कैसी होगी, 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने क्या बोला था, घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 1 नंबर, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए भाई हमें इस मंगल को देखना पड़ेगा। मंगल वैसे तो अच्छा है, वो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, लेकिन पत्नी के लिए 7वें घर में गुरु चंद्रमा शनि को भी देखना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले मैं 7वें घर में बैठे शनि की बात करूंगा। तो मतलब आपकी पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। पत्नी घर में देखो 3 ग्रह तो ये बैठे हैं, तीनों इनको देखना पड़ेगा। और 7वें घर के मालिक मंगल को देखना पड़ेगा। तो 3 ग्रहों को देख, 4 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। सबसे पहले 7वें घर में बैठे मैं शनि की बात करूं, तो शनि 7वें घर में यहाँ पे जो एक लिख रखा है, ये है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। जैसे सूर्य क्यों खराब था, वो 7 नंबर तुला राशि में नीच का बैठा है, ऐसे शनि ये जो एक है मेष राशि में नीच का बैठा है। तो शनि भी आपका खराब इसलिए है क्योंकि वो नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा, कहाँ बैठा है, पत्नी घर में। तो पत्नी संबंधी शनि दिक्कतें पैदा करेगा आपको। पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी से तलाक होना, या पत्नी से प्रेम ना मिलना, या पत्नी का बीमार होना, या विवाह में देरी होना, ऐसी पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा ये शनि ग्रह। और जैसे कि देखो जी सूर्य बैठा था पहले घर में, लेकिन सूर्य का जो घर कौन सा था, 11वां घर। ऐसे शनि बैठा है 7वें घर में, लेकिन शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक बना है। वो 2 घर कौन से हैं, एक तो शनि का घर है ये 5वां। 5वां घर है आपकी संतान का घर। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, और आपकी बुद्धि का भी है। तो मतलब 5वें घर से संतान देखी जाएगी, पढ़ाई और बुद्धि। और आपको फार्मूला बोला है कि घर का मालिक देखना है, तो 5वें घर में नंबर देखो जी लिखा रखा है 11। 11 है कुंभ राशि, मालिक शनि। तो 5वें घर के बारे में जानना है, 5वें घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा, जो कि बेचारा नीच का बैठा है। तो शनि क्या करेगा, आपको 5वां घर संतान का है, संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। 5वां घर पढ़ाई का, शनि की वजह से पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी। 5वां घर बुद्धि का, बुद्धि भ्रमित कर देगा। और 5वां घर प्रेम संबंधों का होता है, आपके प्रेम प्रसंगों में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। और प्रेम जाके बैठा है विवाह के घर में, शनि आपका प्रेम विवाह भी कराएगा। और आपका जो विवाह होगा किसी दूसरी कास्ट की लड़की के साथ होगा, या वो आपकी लड़की उम्र में बड़ी होगी या उम्र में छोटी हो सकती है, या वो मतलब विवाह संबंधी देखो जो आपका प्रेम विवाह भी होगा, और दूसरी जाति में भी हो सकता है। और विवाह अगर हो भी गया आपका प्रेम विवाह, आपने मन कर भी लिया, तो आपकी पत्नी से बनेंगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे उससे, शनि की वजह से। और शनि इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है, चौथे घर का। चौथे घर में क्या आपकी 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालिक शनि। अब चौथा घर है माता का, माता घर का मालिक शनि नीच का बैठा है, माता संबंधी दिक्कतें। चौथा घर मकान वाहन, तो चौथे घर का मालिक शनि नीच का है, तो मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। चौथे घर से भाई माता मकान वाहन देखा जाता है, तो शनि आपको माता मकान वाहन को भी लेके दिक्कतें पैदा करेगा। तो आपको समझ आ चुकी मैंने क्या समझाया है, कि शनि पत्नी घर में बैठा है, पत्नी संबंधी दिक्कतें। पढ़ाई 5वें घर का मालिक है, चौथे घर के इन दोनों घरों को लेकर दिक्कतें। ये दिक्कतें अभी दे रहा है जो शनि की दशा चल रही है। अब आप फिर एक पेन कॉपी में लिख लो कि अगर आप शनि के उपाय करते हैं फायदे क्या होंगे। फायदे लिख लो। पहला फायदा, आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, आपके प्रेम प्रसंगों में दिक्कतें नहीं आएंगी, आपकी पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, मतलब सही ढंग से आप दिमाग काम करेगा। माता को सुख अच्छा मिलेगा, माता बीमार नहीं होगी, माता से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, डेली की इनकम अच्छी होगी, और भी हजारों फायदे होंगे। तो शनि के लिए क्या करना है, पहला उपाय है, और ये उपाय आप रात के समय करना। तो पहला उपाय है, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। और जानना ये पाठ पढ़ना है या सुना करो। दूसरा है शनि कवच का पाठ पढ़ना है। ये दोनों पाठ रात को या तो पढ़ा करो या सुना करो। तीसरा है शनि का दान किया करो। और ये दान देखो जी आप या तो रोजाना कर लो, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो, या शनिवार को दान शनि का जरूर करना है। चौथा उपाय, शनि मंदिर में जाना शुरू कर दो, और वहां पे जाके प्रार्थना करना कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूं क्योंकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर अंतरदशा, और आप कुंडली में नीच के बैठे हैं। मैं चाहता हूं आपका बुरा फल पुलिस मुझे ना मिले, मुझे मतलब पत्नी का सुख मिले,
मेरी संतान का सुख मिले, मेरी मकान माता मकान वाहन का सुख मिले, ये प्रार्थना करना। तो शनि चालीसा शनि कवच रात को पढ़ने हैं या सुनने हैं। दान करो शनि का भाई जितना हो सकता है। मंदिर जाया करो शनि के, अगर घर के आसपास है रोजाना जाओ, या शनिवार को जरूर जाओ। काले कपड़े पहनने बंद कर दो, और सूर्य का रंग है लाल, लाल कपड़े भी पहनने बंद कर दो। और शनि के लिए आप हनुमान जी को भी पाठ पूजा कर सकते हैं, इससे भी शनि अच्छा होगा। हनुमान जी की रोजाना पूजा उपासना करोगे, इससे भी शनि अच्छा होता है। अब देखो जी, आपका तीसरा, आपके हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो दया चल रही सूर्य की, वो भी नीच का बैठा है, वो भी आपको खराब फल दे रहा है। शनि की अंतरदशा चल रही, वो भी नीच का बैठा है, मतलब सम अच्छा चल नहीं रहा आपका भाई। अब आप जो भी आप बोलेंगे कि आपकी दिक्कतें आ रही हैं, दोनों ग्रहों की वजह से आ रही हैं। बाकी आपका तीसरा ग्रह ये राहु मुझे खराब लगा है, ये भी बड़े लेवल पे खराब। अब इसकी मैं बात करता हूँ। कुंडली में देखो जी, ये जो 10वां घर होता है, ये 10वां घर काम काज का होता है। जो आप नौकरी कारोबार करते हैं या बिजनेस करते हैं, 10वां घर देखा जाता है। 10वां घर पिता का भी है आपके का, सरकार का भी है कि सरकार से कोई फायदा होगा जो नहीं, और 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का भी। तो ये जो चीजें अभी मैंने बोली हैं 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या था, घर का मालिक देखना है। तो 10वें घर में क्या लिखा है, 4 नंबर, 4 है कर्क राशि, मालिक चंद्रमा है। हमें 10वें घर के मालिक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा आपके कामकाज के लिए, और 10वें घर में बैठे राहु को भी। तो पहले राहु की बात करें, तो राहु बैठा है 10वें घर में, किसके घर में, चंद्रमा के घर में। और राहु चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन। इसकी वजह से राहु 10वें घर को कर रहा है खराब, 10वें घर की हानि कर देगा, 10वें घर का नुकसान कर देगा। और 10वां घर किसका है, कामकाज का। तो राहु आपके भाई कामकाज में हजारों दिक्कतें पैदा करेगा। जो भी आप नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, दिक्कतें लगी रहेंगी। या तो आपकी नौकरी छूटती रहेगी, या नौकरी में तरक्की नहीं होगी, या कोई ना कोई दिक्कतें आनी है आपकी नौकरी कारोबार में, इस राहु की वजह से। तो अगर आपका सवाल आपके भाई काम काज को लेके है कि नौकरी में दिक्कत आ रही है, कारोबार में दिक्कत आ रही है, कारण है राहु। 10वां घर पिता का है, राहु पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का, मान हानि कर देगा। और राहु की 3 दृष्टियां भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, दूसरा घर धन का। राहु आपके धन की भी हानि करेगा। 7वीं यहाँ पे मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। 9वीं यहाँ पे राहु की दशा भी आपकी खराब जाएगी जब भी इसकी दशा चलेगी। तो राहु का भी सही होना बहुत जरूरी है, तभी आपका काम काज चलेगा, तभी लाइफ में धन आएगा। तो राहु के लिए क्या करो, पहला और दूसरा पाए। राहु के 2 पाठ है, राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ रात को पढ़ लिया करो, या इनको सुना करो। और ये पाठ आप ऐसे करो, इसको आप चाहे 1 महीने के बाद शुरू कर देना। अभी देखो जी, अभी जो आज बृहस्पतिवार है, अभी जो शनिवार आने वाला कल परसों से शनिवार से ये शनि चालीसा शनि कवच शुरू कर दो। और 1 महीने के बाद ये राहु कवच राहु स्रोत के पाठ पढ़ने शुरू कर देना। तीसरा उपाय राहु का है, दान करना है आपने भाई। और ये दान तो मैं बोलूंगा चाहे कल से शुरू कर दो, राहु के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। चौथा उपाय राहु के लिए, शिव जी की पूजा उपासना करो जितनी हो सकती है। रोजाना शिव जी के मंदिर में जाओ, वहां पे जाके क्या करना है, बैठ जाओ वहां पे, बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जाप करो 5-10 मिनट। शिव चालीसा पढ़ लो। और इसके अलावा आप हनुमान जी का पाठ पूजा करो, राहु को सही करना है। दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो। नीले कपड़े कम यूज करो। 3 कपड़े अपने कम यूज करने हैं। सूर्य का रंग है लाल, लाल कपड़े कम यूज करो। राहु का रंग है नीला, नीले कम यूज करो। शनि का है काला, काले कपड़े कम यूज करो। तो ये 3 ग्रह आपके देखो जी खराब है, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी ग्रह आपके फिलहाल अच्छे हैं, जो कि मैं एक और कवर कर देता हूँ। जैसे कि शनि के साथ ही इसी घर में चंद्रमा और गुरु बैठे। आपको मैंने क्या बोला था कि पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने 7वें घर में पत्नी घर में शनि देखा, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा, और वो ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। लेकिन शनि के साथ ही चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा फिर भी इस घर का अच्छा करेगा, क्योंकि चंद्रमा 7वें घर में मंगल घर में बैठा है, और मंगल इसका मित्र है। चंद्रमा फिर भी दिखा रहा है कि पत्नी के लिए अच्छा है। और चंद्रमा 10वें घर का मालक होकर इस घर में बैठा है, काम काज कि काम काज चलना शुरू होगा पत्नी के आने के बाद। पत्नी सुंदर होगी, आकर्षक होगी। लेकिन शनि की वजह से पत्नी क्रोधी होगी, जिद्दी होगी। चंद्रमा फिर भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा शनि के साथ बैठा है, विष दोष भी यहाँ पे बनेगा। और इसी घर में गुरु बैठा है, वो भी ठीक ठाक है। तीसरे घर का मालक है पराक्रमी मेहनती, पत्नी आपकी धार्मिक होगी, परोपकारी मेहनती साहसी। लेकिन छठे घर का भी मालक है, थोड़ा सा पत्नी रोगी भी होगी। अब यहाँ पे केतु चौथे घर में बैठा है शनि घर में। वैसे तो शनि इसका मित्र है, फिर भी केतु आपको चौथा घर है माता का, माता को बीमार जरूर करेगा। मकान वाहन को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। और चौथा घर जन्मभूमि का होता है, आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, जन्मभूमि छोड़नी भी आपको पड़ेगी। और आपको फायदा भी होगा, जितना जन्मभूमि से दूर जाएंगे फायदा भी होगा। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल सकते हो। तीसरे घर मंगल अच्छा है, गुरु की राशि में बैठा है, मित्र राशि है।
और मंगल पत्नी घर का मालक है, पत्नी तीसरे घर में, अपने घर से नौवें घर में। मंगल फिर भी पत्नी के लिए अच्छा है। और ये दूसरे घर का मालक है धन, धन चला गया पत्नी तीसरे घर में। खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएंगे, साहसी बनाएगा, पराक्रमी। दूसरे घर बुध, इस घर का देखो जी, नौवां घर है आपके भाग्य का। भाग्य के लिए नौवां घर, नौवें घर में 3 लिखा है, 3 है, मिथुन राशि, मालक बुध। और वो बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में, मतलब भाग्य धन। बुध ये दिखा रहा है कि भाग्यवंशी फिर भी आपको धन मिलेगा। और अभी देखो जी, शनि की दशा जनवरी 25 में खत्म होगी, इसके बाद छोटी दशा चलेगी बुध की। मतलब वो समय आपका फिर भी अच्छा होगा, अभी जनवरी के बाद आपका समय कुछ अच्छा होगा, क्योंकि वो बुध की दशा होगी। इसमें बुध की दशा में आपका भाग्य भी साथ देगा, और बुध धन के घर में बैठा आपको धनी भी बनाएगा, पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी अच्छी कर देगा। और बाकी ये जो 11वें घर में शुक्र बैठा है, ये भी अच्छा है, पहले घर का मालक है, आमदनी। ये फिर भी आपकी इच्छाएं पूरी करेगा। 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने दूसरे ग्रहों को ज्यादा कवर नहीं किया। तो बुध अच्छा है, मंगल अच्छा है, शुक्र ठीक है, चंद्रमा गुरु ठीक है। और आपके ग्रह का जो खराब है वो शनि, सूर्य और राहु। राहु की वजह से जो दिक्कतें आएंगी काम काज में, सबसे बड़ी दिक्कत। सूर्य की वजह से आमदनी को लेकर दिक्कतें, हेल्थ खराब होगी। और शनि की वजह से पत्नी संबंधी दिक्कतें, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें, पढ़ाई में दिक्कतें, संतान संबंधी दिक्कतें, प्रेम प्रसंगों में दिक्कतें, और प्रेम विवाह का जो लेकर बैठा है बड़े लेवल पे। तो ये आपके हैं भाई उपाय। और फिर एक बार बोल देता हूँ, जब आप मान लो सुबह उठोगे, सुबह उठ के क्या करो, नहा धो लो। फिर सुबह को सूर्य को जल दे लो पहले तो। फिर आप सूर्य का दान कर लो। सूर्य सुबह टाइम ये दान करना अपने। और उसके बाद बैठ जाओ, सूर्य कवच का पाठ पढ़ लो, इसको 2-3 बार पढ़ लो। और उसके बाद सूर्य आदित्य हृदय स्रोत पढ़ लो। फिर आप अपना शाम के समय आप शनि चालीसा पढ़ लो, शनि कवच पढ़ लो। ये भी पाठ आप 2-2 बार पढ़ लिया करो, या एक बार जरूर पढ़ो। और आप 1 महीने या 10-15 दिन के बाद ये राहु कवच, राहु स्रोत भी पढ़ना शुरू कर देना। ये भी आपने रात को पढ़ने हैं भाई। और शनि के दोनों पाठ जो बोले हैं, शनि चालीसा, शनि कवच, लंबे समय के लिए पढ़ने, छोड़ना मत। और राहु वाले भी पाठ लंबे समय के लिए पढ़ो। इसके अलावा क्या क्या बोला है, सूर्य का दान बोला है, जो कि सुबह का टाइम करना है, रोजाना करो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। खासकर संडे को जरूर करो। शनि का दान भी मैंने बोला है, जो कि आप रोजाना कर लो, या हफ्ते में 3-4 दिन, या शनिवार को जरूर करो। और राहु का दान तो मैं बोलूंगा चाहे रोजाना जितना हो सका करो। और राहु के दान की वीडियो भेज दूंगा। और बाकी मैंने शिव जी की पूजा उपासना बोली है राहु के लिए। हनुमान जी की पूजा उपासना करो, उससे राहु भी अच्छा होगा, शनि के लिए अच्छा है, और भी कई फायदे होते हैं। और कपड़े आपको बोला है, नीले काले नीले काले लाल कपड़े कम यूज करो। अब आपके जो सवाल एक बार मैं देख लेता हूं। आपने मुझे बोला है बहुत परेशान हूँ, कोई काम नहीं बनता, क्योंकि समय अच्छा नहीं चल रहा भाई, रिलेशन में भी स्टोरी चाकू होने से पहले खत्म हो जाती है। 5 में अगर प्रेम का है शनि, प्रेम के घर का मालक नीच का बैठा है, वो दिक्कतें पैदा कर रहा है। किसी को कुछ भी पूछो, ऑलवेज ना ही आंसर मिलता है। भाई ऐसे लड़कियों को जरा चक्कर मत पड़ो, जिससे विवाह करना है कुंडली मिला के करना। ये ना हो कि बाद में आपका तलाक हो जाए। तो क्योंकि आपके प्रेम वक्त जो दिख ही रहे हैं, और ये आपका ये भी दिखा रहा है कि आप किसी अदर कास्ट की लड़की से विवाह करेंगे, या उसका वो लड़की पहले से विधवा हो, ऐसी दिक्कतें भी आ सकती हैं। सोच समझ के चक्करों में पड़ो, ऐसे ज्यादा गलत चक्करों मत पड़ो। कभी एक बार में काम नहीं बनता, जॉब में भी दिक्कत आ रही है, राहु की वजह से है दिक्कत ज्यादा है। नहीं, जॉब इंटरव्यू राहु को सही करो। और हर टाइम डिप्रेशन में रहता हूँ, क्योंकि सूर्य लगन में सर के ऊपर बैठा है भाई, वो तो डिप्रेशन देगा ही आपको। उल्टे विचार आते हैं, अभी सिर मंदिर में जाता हूँ। जितना हो सकता है धार्मिक बनो, पाठ पूजा करो, कथा सुना करो, जिस भगवान की आपको कथा अच्छी लगती है। काफी यूट्यूब पे चैनल है जो कथा सुनाते हैं, ऐसे प्रचारक हैं, उनकी कथा सुनो, विचार अच्छे से सुनो। और बाकी दान आपको मैंने बोले हैं, दान करो। और इसके अलावा आपको मैं अलग से जो वीडियो भेज दूंगा, उनको एक बार देख लेना। और रत्न फालतू में कोई दान मत करो, सिर्फ करना है पाठ पूजा करो। और पीले कपड़े पहन सकते हो, वाइट पहन सकते हो, हरे कपड़े पहन सकते हो। और बाकी देखो जी, जिससे विवाह करना कुंडली मिला के करना, ऐसे लड़कों की जरा चक्कर मत पड़ो, क्योंकि कुंडली में शनि तो ये दिखा रहा। हाँ एक और आपकी मैंने नवाज कुंडली देखी, वहां पे तो राहु नीच का बैठा भाई, गड़बड़ ज्यादा होगी आपकी। ये देखो, ये नवाज कुंडली में राहु, ये साथ में अगर पत्नी का वहां पे नीच का बैठा है, ये तो राहु ये दिखा रहा है कि आपका तलाक भी हो सकता है, काफी बड़े लेवल पे तलाक के भी योग दिख रहे हैं मुझे। तो ये राहु 10वें घर में काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, और नवाज में 7वें घर में आके बैठा नीच का। तो तलाक के योग, यहाँ पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या कोई ऐसी दिक्कतें आना, पत्नी का लड़के मायके जाना। मतलब अगर आप राहु को सही कर लिया, एक तो काम काज की दिक्कतें दूर होंगी, और आपका जो निवास में ये 7वें घर में, वहां से भी दिक्कतें जो आ रही वो भी दूर हो जाएंगी। तो बाकी शिव जी का सहारा लो, उससे राहु अच्छा होता है। हनुमान जी का सहारा लो, दुर्गा चालीसा भी पढ़ लिया करो जब भी कभी टाइम लगे, उससे भी राहु अच्छा होता है।
तो अगर पाए करोगे फिर तो देखो जी, ये जो दो भी मैंने बुरे फल बोले हैं, कोई बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। सभी ग्रह आपके बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, लाइफ अच्छी चलेगी, हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और बाकी सूर्य की जो दशा 27 में खत्म होगी, इसके बाद चंद्रमा की दशा चलेगी, वो भी आपका अच्छा है समय काफी।